हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं और टेढ़ा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, टेढ़ा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इफ़ 4+3√3 डिवाइड बाई अंडर रूट में 7+4√3, अगर ये वैल्यू a प्लस में अंडर रूट बी हो तब ये कहता है b माइनस ए क्या आएगा। मतलब a और b की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, जो वैल्यू गिवन है हम इसको रीराइट कर लेते हैं। 4+3√3 इसको एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड में 7+4√3। अब एक्चुअल में क्या है, इसको हमें स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम 7 के दो पार्ट करते हैं। 7 के दो पार्ट करते हैं, एक 4 और एक 3। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, 7 को मैंने लिखा 4+3, 7 और 4√3 को एज इट इज लिखा। अब आप देखेंगे कि इस तरह इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है या कैसे लिखा है, ये मैं अगले स्टेप में बताऊंगा आपको। अब देखिए 4+3√3 ये स्टेप हमने लिखा एज इट इज़, डिवाइड में। अब यहाँ देखोगे आप कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। और 4√3 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2√3, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया था, इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने 7 के दो पार्ट किए थे, 4 और 3। या क्या किया, a² + b² + 2ab। ये फॉर्म लाने के लिए ही हमने 7 के दो पार्ट किए थे, 4 और 3। हमें पता था कि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 को अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2ab 2 इंटू में 2√3, तो 2 × 4, 4√3 आएगा। इसलिए हमें ये सारा काम करना पड़ा। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपको खुद ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अगर इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा। तो देखिए आगे इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो 4+3√3 इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके भी हम दो पार्ट कर लेते हैं। 4 के दो पार्ट कर लेते हैं हम, 3+1 + 3√3। 4 को हमने क्या किया, रीराइट किया, 3+1। अब यहाँ देखो ये a² + b² + 2ab, क्या फॉर्मूला बना, a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab मीन्स a + b होल स्क्वायर, मतलब 2 प्लस में √3 और होल स्क्वायर लिखोगे और ऊपर अंडर रूट पहले से आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ देखो इसको भी हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और 3√3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3√3 को हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 4 प्लस में 3√3 था ना हमारा, ये 4 प्लस में 3√3 था पहले से। तो हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ भी लेकर चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3√3 है, तो इसको हम एज इट इज़ ही लेकर चलेंगे, इसको रीराइट नहीं करेंगे। इसको हम 4 प्लस में 3√3 ही लेकर चलेंगे, 4 + 3√3, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसका होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो 2 प्लस में √3 ये आ जाएगा आपका, 2 प्लस में √3। अब क्या करेंगे हम, 2 + √3 को, क्योंकि हमें जो सिंपल आंसर निकालना है वो तो आंसर सिंपल आंसर है, लेकिन यहाँ है 2 प्लस में √3 डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो इसको रेशनलाइज करिए, 4 प्लस में 3√3 ऊपर लिखिए, 2 प्लस में √3। जब भी हमें रेशनलाइजेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन में नीचे की वैल्यू है जो, इसको यहाँ लिखते हैं, लेकिन इस साइन को चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण ये हम बोलते हैं। और इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 आ जाएगा हमारा, और 4√3 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। 3√3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6√3 आएगा। और ये हो गया हमारा 3√3 × √3, √3 और √3 हो गया आपका 3, 3 3 × 9 हो गया ये। और डिवाइड में आपका आ जाएगा 2a + b और a - b। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a + b और a - b, तो a²
2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर लोगे। अब आप देखोगे कि 8 माइनस 9, ये -1 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर -1 आएगा, और यहाँ पर आएगा 2√3, और नीचे क्या आएगा आपका 2 2 जा 4, माइनस में √3 का स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 3। तो नीचे क्या आएगा 1 + 2√3, तो ऊपर आएगा, और डिवाइड में आएगा 1। तो हमें तो यही आंसर निकालना था कि 2√3। अब आप देखोगे कि ये हमें जो गिवन था ये था a+ में √b। क्या था a+ में √b। तो यहाँ पे हमें जो आंसर आया है ये तो a हो गया, और ये पूरा अंडर रूट के फॉर्म में होना चाहिए। तो a+ में √b इज इक्वल टू -1 प्लस में 2√3 है। अब हम क्या करेंगे 2√3 को रीराइट करते हैं। क्या करते हैं रीराइट करते हैं, 2 को भी अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे। तो 2 जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 4 होके अंदर जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया -1 और प्लस में √12। तो अब आप देखोगे यहाँ से हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है -1 और b की वैल्यू आ रही है 12। अंडर रूट के अंदर b था तो अंडर रूट के अंदर 12 है, तो इसलिए b आपका 12 हो गया। अब आपको आंसर क्या निकालना है, b - a निकालना है। क्या निकालना है b - a। तो b - a का मतलब 12 माइनस में -1, तो यहाँ से आप देखोगे आपको 13 आंसर मिलेगा। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो किया, ऊपर वैल्यू एज इट इज लिखी, नीचे की वैल्यू को हमने 7 को 2 पार्ट में तोड़ दिया। हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर है ये पूरी वैल्यू, तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 4 + 3, तो 4 को 2 का स्क्वायर और 3 को √3 का स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया ये। तो कंप्लीट स्क्वायर बने, ऊपर की वैल्यू को हम एज इट इज लिखते हुए चलेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज लिखा। अब ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ 2 + √3 बचा। अब ऊपर ये वैल्यू नीचे ये वैल्यू। अब हमने क्या किया, नीचे की वैल्यू को रेशनलाइज किया है, परमेकरण किया है। तो परमेकरण करते टाइम हम साइन चेंज कर लेते हैं, वही वैल्यू ऊपर और वही वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये किया, और ये a + b a - b आइडेंटिटी को हमने लगाया। तो यहाँ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, a + √b के इक्वल रख रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल थी, a + √b के इक्वल गिवन है हमें। तो यहाँ से ये तो a आ जाएगा और ये होगा b, तो ये b यहाँ क्या है कंप्लीट अंडर रूट की फॉर्म में, तो इसको भी हम कंप्लीट अंडर रूट की फॉर्म में बनाएंगे, और यहाँ होगा ये आपका 12 आ जाएगा। तो इस तरह से b - a निकालोगे तो आपका 13 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, और अक्सर इस तरह के घुमाने वाले क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ओके, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।